So hello guys, welcome back to my channel 2 Second Maths by Rahul. This is part 7 of percentage. So जो टॉपिक मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ ये परसेंटेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसका यूज़ आपकी डेली लाइफ में भी बहुत होता है। सो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिए, देखिए आपको इस वीडियो से काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो अक्सर हमारे जितने भी डाउट होते हैं केजी, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर को लेके, आज सारे डाउट आपके एक ही क्लास के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। सो वीडियो का एंड तक जरूर बना रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। सो फर्स्ट हम आपको सिखाते हैं जो 1 ईयर होता है, जैसे क्या बनते हैं। जो 1 ईयर में होता है हमारे 365 डेज होते हैं, और जो लीप ईयर होता है उसमें हमारे कितने हैं, 366 डे होते हैं। तो जो लीप ईयर होता है हर 4 वर्ष के पश्चात जो हमारा वर्ष आता है उस वर्ष को हम लीप ईयर कहते हैं। सो लीप ईयर वर्ष कौन सा है, इसको पहचानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी संख्या 4 से विभाज्य है वो कहता है लीप ईयर का वर्ष कहलाता है। जैसे 2000 में जो वर्ष था वो लीप ईयर वर्ष था, उसके पश्चात जो 2004, 2008, 2012 वो कहता है कि लीप ईयर वर्ष के रूप में था। अभी हाल ही जो लीप ईयर गया है वो 2024 में है। अब जो भविष्य में जो लीप ईयर आएगा वो कब आएगा, वर्ष 2028 में आएगा। सो ये तो था हमारा ईयर्स को लेके। अब आगे बढ़ते हैं हम डे के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो जो हमारा एक दिन होता है उसमें कितने आवर होते हैं हमारे पास, 24 आवर यानी कि 24 घंटे। अब जो हमारा एक आवर होता है यानी 1 घंटा वो कितने मिनट के बराबर होता है, 1 घंटा इज इक्वल टू 60 मिनट्स, राइट गाइज। सो 1 मिनट, अब जो हमारा 1 मिनट होता है यानी 1 मिनट कितने के बराबर होता है, जो हमारा 1 मिनट है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। और जो हमारा 1 सेकंड है वो कितने सेकंड के बराबर होता है, वो 100 मिली सेकंड के बराबर होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक दिन को आप मिनट में कन्वर्ट करें यानी एक दिन में हमारे कितने मिनट होते हैं, तो आप जानते हैं जो हमारा एक दिन होता है वो 24 घंटे के बराबर होता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक दिन में कितने मिनट होते हैं, यू नो डैट कि एक सो इसके लिए हम सिंपली क्या कर देंगे, 24 इंटू 60 यानी कि 1440 मिनट, यानी जो हमारा एक दिन होता है उसमें कितने मिनट होते हैं, 1440 मिनट होते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमको दिखाया गया है इसमें कि जो 1 लीटर होता है वो कितने ml के बराबर होता है। जो 1 लीटर होता है वो हमारा 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, और जो हमारा 1 kg होता है इज इक्वल टू 1000 ग्राम के बराबर होता है। अब जो हमारा 1 लीटर होता है वो अप्रोक्स 942 ग्राम होता है। ये क्या है, 1 लीटर को ग्राम में पूछा गया, तो जो 1 लीटर होता है हमारा अप्रोक्सीमेट क्या होता है, 942 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है गाइस। सो बढ़ते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट पे, जो कि अक्सर सबको कंफ्यूज करके रखता है। अक्सर हमें भी इसमें क्या है, काफ़ी बार कंफ्यूजन आता है। सो हम बढ़ेंगे एक छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की ओर, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट जो होती है हमारी मात्रक में वो होता है मिलीमीटर। उसके बाद जो यूनिट आती है वो होती है हमारी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के बाद हमारा डेसीमीटर। डेसीमीटर से जो बड़ा होता है वो हमारा मीटर। मीटर से बड़ा होता है जो हमारा डेकामीटर। जो डेकामीटर से जो बड़ा होता है हमारा हेक्टोमीटर। और सबसे बड़ा क्या होता है हमारा किलोमीटर, ठीक है गाइस। यदि हमें किलोमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली इंटू 10 करना पड़ेगा। अगर हमें किलोमीटर से हमें डेकामीटर जाना पड़ेगा, आपको यहाँ क्या है 10 इंटू 10 यानी 2 बार क्या करना पड़ेगा, से 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो जितनी आप यूनिट ऊपर जाएंगे उतनी यूनिट आपको क्या करनी पड़ेगी, 10 से इंटू करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए आपको कोई संख्या दी है किलोमीटर में और उसको आपको मीटर में बदलना है, तो इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 आपको किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको क्या है, 3 सीढ़ी ऊपर करनी पड़ेगी। यदि कोई चीज़ किलोमीटर में दी है तो सिंपली आप उसे 1000 से मल्टीप्लाई करिए और आपका आंसर क्या है, निकल के आ जाएगा। सेकंड साइड, अगर आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की ओर बढ़ना है, एग्जाम्पल के लिए आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर की ओर बढ़ना है, तो आपको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 10 को। अगर सेंटीमीटर से डेसीमीटर की ओर आना है तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको 10 से। अगर आपको मिलीमीटर से डायरेक्टली जंप मारना है डेसीमीटर पे, आपको 10 इंटू 10 यानी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन मैंने आपके लिए इसके लिए आगे क्वेश्चन लिए। क्वेश्चन के थ्रू आउट जब हम सबको हल करेंगे तो आप बहुत ईजिली वे में इसको समझ सकेंगे। सो यहाँ कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे आप ईजिली अपने माइंड के अकॉर्डिंगली पढ़े। आगे हम जो आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं उस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आपके माइंड में परमानेंटली क्या है, बैठ जाएगी। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है जो 80 मीटर है वो 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है।
ठीक है गाइज। सो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको देखना है जो बड़ी यूनिट होती है ना, लाइक किलोमीटर, यहाँ पर क्या हमारे पास बड़ी यूनिट है, हम जानते हैं मीटर क्या है, छोटी यूनिट है। तो जो भी बड़ी यूनिट हमें दी होती है उसको आपको क्या तोड़ना पड़ता है छोटी यूनिट में, यानी जो किलोमीटर को हम क्या करेंगे पहले मीटर में तोड़ेंगे। अब किलोमीटर को मीटर में तोड़ने के लिए हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सो यहाँ आप देख सकते हैं किलोमीटर से मीटर में पहुँचने के लिए हमें 1 2 3 सीढ़ी, यानी 3 बार 10 से गुणा कराना पड़ेगा। 3 बार 10 से गुणा ना करा के हम सिंपली इसे 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000 होता है, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना गाइस? तो चलिए अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है, यानी 80 मीटर, ये हमारा मीटर हो गया। अब 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है, अब हम 5 किलोमीटर से क्या करें इसकी तुलना करें। तो जब भी मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में, जब भी हम तुलना करते हैं तो हम क्या करते हैं उस संख्या को डिवाइड में रखते हैं जिससे हम तुलना करते हैं। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा अभी तक तो पार्ट 2 जाके जरूर एक बार देखें। सो ये हमारे 5, अब किलोमीटर को मीटर में बदलने लिए करना पड़ेगा हमें इंटू 1000, तो 10 हमारे 3 जीरो हो गए। और प्रतिशत में हमसे पूछा गया है, और प्रतिशत के लिए हमें क्या करना पड़ता है इंटू 100, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें इंटू 100 लगाना पड़ता है। तो हमारा 1 0 से 1 0 कट हुआ, 1 0 से 1 0 यहाँ से कट हुआ, ये जीरो इस जीरो को कट कर देगा हमारा। तो हमारे पास क्या निकल के आई संख्या 8/5। तो आप जब सिंपली इसको डिवाइड करेंगे 5 को 8 से, क्या निकलेगा 5 एकम 5 बचा 3, हम पॉइंट लगाएंगे क्या होगा 0 बढ़ेगा, 5 छिक्के 30 यानी 1.6। तो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक स्मार्ट अप्रोच आऊँ जिससे आप इसको और जल्दी सॉल्व कर सकें, तो हमारे पास संख्या क्या निकल के आई थी 8/5। अब जब हम किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या करना है सिंपली आंसर निकालने का, जो ऊपर की संख्या होगी उसका 2 गुना कर दीजिए और पीछे से एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा लीजिए। जैसे 8 का डबल करेंगे 16 और एक संख्या छोड़ के आप दशमलव लगा लीजिए यानी 1.6। तो डायरेक्टली ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। ये एक स्मार्ट अप्रोच है जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम में अपने टाइम को बचा सकते हैं, यानी जो 1.6 जो कि इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोल रहा है कि 12 घंटे 4 दिन का कितना प्रतिशत है, यानी 12 घंटे को हम 4 दिन से तुलना कर रहे हैं। तो ये 4 कहाँ जाएगा भाग में जाएगा। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, क्लास 2 में हमारी इसी में बेस थी। सो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सो जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ कहीं ना कहीं एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे जो बैंकिंग में और रेलवे में भी पूछे जा चुके हैं। सो क्वेश्चन को ये मत सोचिए कि इसमें हमने लिखा नहीं कि कौन से एग्जाम में आया तो ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछे गए, सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक ठोक के जरूर जाए। सो क्वेश्चन में हमसे कहा गया जो 12 घंटे हैं वो 4 दिन का कितने प्रतिशत है। सो 12 घंटे यानी हमारा 12 आवर, ठीक है, का किससे तुलना कर रहे हैं हम 4 दिन से। तो 4 दिन यानी 4, एक दिन कितने बराबर होता है 24। तो हम इसे सिंपली 4 गुना 24 कर देते हैं तो हमारे 4 दिन के हावर्स के बराबर, घंटे के बराबर हो जाएगा। और प्रतिशत में बदलना है, जब भी किसी संख्या को किसी वैल्यू को प्रतिशत में हमें बदलना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है गुणा में 100 लगाना होता है। ठीक है, दिस इज रूल ऑफ परसेंटेज। सो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है, आगे हम क्या कर सकते हैं 4 एकम 4 और 4 25 चौके 100। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारी 25/2 यानी 12.5%। सो ऑप्शन आई थिंक ऑप्शन यहाँ पर गलत पिक करे हैं। जो इसका राइट आंसर होगा वो कि 12.5% होगा। तो हम इसको 12.5% बना लेते हैं हमारा जो ऑप्शन है। सो 12.5% ही ऑप्शन बी जो कि इसका राइट आंसर होगा। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि जो 5 लीटर का 8% है वो कितना होगा, और हमारे जो ऑप्शंस है वो हमें किस में दिए गए हैं मिलीलीटर में। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हमें 8% निकालना है 5 लीटर का। जब मैंने आपको आई थिंक हमारा जो पार्ट 1 था उसमें बताया था, जब भी हम परसेंटेज हटाते हैं तो बट्टे में क्या जाता है 100। तो 8% को हम 8% ना लिखे, हम क्या लिख सकते हैं 8/100। क्लास 1 में मैंने आपको ये बताया था, अगर वीडियो ना देखे अपने पार्ट 1 हमारा तो एक बार जरूर जाके देखें। सो हम इससे क्या लिख सकते हैं 8% को 8/100। ठीक है, इंटू का 5 लीटर कितने परसेंट है। तो 5 लीटर को, अब हम लीटर को हमें दिया है, मिलीलीटर हमसे पूछा है, तो लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है
सिंपली मल्टीप्लाई किससे, 1000 से। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे आपका इजीली आंसर निकल के आ जाएगा। सो हमारा बट्टे में कितने हैं, यहाँ 2 जीरो हैं, ऊपर 3 जीरो हैं, तो 2 जीरो से जो जीरो हमारे कट गए। ठीक है गाइस, अब आगे हमारा क्या निकल के आया, संख्या है 8 इंटू 5 इंटू 10, 8 पंजे 40 मल्टीप्लाई 10, 40 दशांक की 400 यानी 400 जो मिलीलीटर है इसका राइट आंसर होगा। सो हमारे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि 1.2 किलोमीटर का 34%, तो 34% को हम 34% ना लिख के क्या लिख सकते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा 34/100। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, 1.2 किलोमीटर का 34% का मतलब सिंपली मल्टीप्लाई, और 1.2 को हम जब हम पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में हमारा क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, आगे अब ये जो संख्या है ये किसमें, किलोमीटर में, ऑप्शन जो दिए हैं वो सेंटीमीटर में। अब आपको किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ देखिएगा, इस किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए आपको 1 2 3 4 5 सीढ़ी ऊपर चढ़नी पड़े, यानी 1 0 0 0 हम क्या करेंगे 5 टाइम लिखेंगे। सो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1 0 0 0 0 0, 5 जीरो हो गए, नीचे कितने जीरो हमारे पास, 3 जीरो, तो ये 3 जीरो उनका क्या कर देंगे खात्मा। आगे हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आई, 34 इंटू 12 इंटू 100। आप 34 की 100 से गुना कराएंगे, आपका क्या आंसर आएगा, 34। सो अब बचा क्या हमारे पास वैल्यू 12। अब जब 3400 की 12 से गुना कराएंगे तो ये आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 40,800 सेंटीमीटर, यानी जो इसके लिए हमारा आंसर होगा वो 40,800 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, जो कि इसका राइट आंसर होगा। सो बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है जो 12 मीटर है वो 3 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है। मैंने हमेशा आपको ये सिखाया है कि जो आपको जो छोटी यूनिट है उस यूनिट की ओर बढ़ना पड़ता है। यानी जब 12 मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली 12 को 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि आप मीटर से जब सेंटीमीटर की ओर जाएंगे तो आपको क्या है 2 सीढ़ी ऊपर चढ़नी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको पीछे अभी ग्राफ में जो मैंने लिखा था यूनिट्स हमारा कन्वर्जन उसमें आपको बताया था। ठीक है, तो पूछा जो 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट है, यानी हम क्या करें 3 की तुलना कर रहे हैं 12 के साथ। ठीक है गाइस, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 3 बट्टे में 12, और जो हमारे को क्या बताना है सेंटीमीटर में आंसर हमसे पूछा गया है। सो हम क्या करेंगे 12 को इंटू कर देंगे 100 से, क्योंकि हम आंसर किस में देना है सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर में आंसर हमसे उससे पूछा गया गाइस। और हमें क्या करना है परसेंटेज में हमें बताना है, सॉरी परसेंटेज में हम सेंटीमीटर कर रहा हूँ, परसेंटेज में हमसे पूछा गया तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम करेंगे इंटू 100 कर देंगे। सो हमारे 3 जीरो से हमारे 3 जीरो कट हो गए, हमारे पास संख्या क्या निकल गई 3 बट्टे में 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12 यानी 1/4। तो 1/4 यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा 0.2, यानी ऑप्शन नंबर बी। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.25, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, हमारी मेहनत थोड़ी सी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, और वीडियो में लाइक और कमेंट भर भर के ठोक के जाएँ। धन्यवाद।